आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको डेयरी फार्म करना है तो डेयरी फार्म में कितनी बचत होती है, कितनी जो लागत आएगी और मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, वो सारी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर आप गांव में कर रहे हैं तो उसका खर्चा, जो अगर आप शहर में कर रहे हैं तो उसका खर्चा। तो सबसे पहले अपन गांव में जो रहते हैं, वो जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको शहर में अगर आपको डेयरी फार्म करना है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले अगर आपको गाँव में डेयरी फार्म करना है तो कितना खर्चा आएगा, तो मिनिमम अपन क्या करते हैं, एक बार 4 गायों का और भैंस का, दोनों का मैं एक बार 4 गायों का बताऊंगा, फिर 4 भैंसों का बताऊंगा। तो सबसे पहले 4 गायों का बता देता हूं मैं कि कितना खर्चा आएगा गांव में अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं। तो 4 गाय लेके आनी पड़ेगी आपको। तो गांव में अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो पहली बात, आपके पास जगह बहुत होती है, इसका कोई रेंट नहीं लगेगा। प्लस में चारा जो है वो लगभग गांव में अपने खेत में हो जाता है। अगर बाई चांस नहीं होता तो इसका भी अपन हिसाब लगा लेंगे, चारे का भी। प्लस गाय का जो खरीद के लेके आएंगे उनका पैसा जोड़ेंगे, प्लस लेबर जोड़ेंगे, प्लस उनको अनाज देना पड़ता है और कुछ खल वगैरह भी देना पड़ता है, जैसे खल होता है वो, तो उसका खर्चा भी अपन जोड़ेंगे। प्लस उनकी मेडिसिन भी होती है, उसका खर्चा भी अपन जोड़ेंगे। और गांव में पानी वगैरह की तो इतनी नहीं रहती, तो इतना खर्चा है जो हम अपन जोड़ेंगे जगह को छोड़कर। तो सबसे पहले अगर 4 गाय लेके आते हो तो 4 गायों का कितना रेट लगेगा मान के चलिए आप। तो एक गाय मान के चलो आप, अगर आप बहुत हाई फाई गाय नहीं लेके आते हो और बहुत लो ग्रेड गाय भी नहीं लेके आते हो, तो मान के चलो आप 40,000 रुपये एक गाय का लगेगा, जिसका अगर देसी गाय है तो 10 किलो दूध होगा, और विदेशी गाय है या अमेरिकन गाय है तो उनका 15 किलो 20 किलो तक दूध होता है। तो वो तो एक ही बात है, क्योंकि देसी गाय का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है तो उसकी फेंट या फिर घी बनाओगे तो ज़्यादा बनेगा। अमेरिकन गाय है तो उसका फेंट भी कम आएगा और घी भी कम बनेगा। तो अपन हम दूध पे न जाके सिर्फ गाय पे बात करते हैं। तो 4 गाय हमें लेके आनी पड़ेगी। तो 4 गाय लेके आनी पड़ेगी तो 1,60,000 जो है वो इसका टोटल खर्चा होगा। तो 4 गायों का 1,60,000 रुपये आपको ये देने पड़ेंगे। इसके बाद गांव में जगह तो काफ़ी रहती है, लेकिन उनका जो शेड बनाना पड़ेगा। एक बार आप क्या करिए, सिर्फ 4 गाय लेके आ रहे हैं तो कोई बड़ा शेड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है उनके लिए। आप सिर्फ एक बार काम चलाऊ शेड बना लीजिएगा, ताकि 1 साल या 2 साल तक एक बार वो चल जाए, ऐसा कुछ बनाना है। क्योंकि एक साल के बाद वो 4 गाय हैं, अगर उनमें से कोई बछड़ी होती है, उनके बच्चे, तो फिर वो भी आगे जाके आपकी गाय बनेगी। तो आगे से आगे आप अपना शेड जो है वो बढ़ा लीजिएगा। एक बार आप, मैं शेड की बात कर लेता हूँ। जो कच्ची छत होती है गांव में, पक्की ईंटों से मकान बना के जो कच्ची छत लगाते हैं, तो उनमें काफ़ी खर्चा भी कम आता है और वो इन्वायरमेंट के हिसाब से गायों के लिए ठंडी भी रहती है। तो कच्ची छत का जो शेड है, अगर वो बनाते हो आप 4 गायों के लिए, एक गाय के लिए मान के चलो आप 9 बाई 10 बाई 10 की जगह मान के चलो, क्योंकि अगर आप दूध निकालोगे तो उसकी बछड़ी को भी आपको पास में रखना पड़ेगा। तो एक गाय के लिए 10 बाई 10 की जगह रखनी ज़रूरी है। अगर आप दूध वगैरह अंदर ही निकालना चाहते हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पूरी खुली जगह है गाँव में, तो खुले आसमान में आप दूध वगैरह निकाल रहे हो और सिर्फ उनको धूप में या सर्दी में अंदर बांधना है, तो आपको 4 गायों के लिए 20 बाई 20 का रूम भी बहुत है।
काफ़ी होगा। अगर आप दूध अंदर ही निकालना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको 40x40 का रूम बनाना पड़ेगा। अगर आप 20x20 का रूम बना रहे हो कच्ची छत का तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कोई नहीं होएगा, कच्ची छत में ज़्यादा नहीं लगते। तो आप मान के चलो 25,000 रुपये में आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप 40x40 का बनाना चाहते हो कच्ची छत का तो आपका यही फिर आपका 55 से 60,000 आपका खर्चा आएगा। लेकिन गांव में क्या होता है, खुली जगह होती है तो खुले आसमान में अपन पशुओं को रख सकते हैं। लेकिन जब धूप और गर्मी होगी तो ये हमें अंदर बांधना है, तो आप 20x20 का एक बार बना के काम चला सकते हो। और उसके बाद अपन बात कर ली गाय के पैसों की, उसके शेड की, और अब खड़ की बात करते हैं। तो एक गाय को कम से कम एक महीने में 2 कट्टे खड़ के देने पड़ते हैं, है ना। तो 4 गायों को एक महीने में 8 कट्टे खड़ के देने पड़ेंगे। फिर एक कट्टा आता है, वैसे तो एक कट्टा 2,000 का भी होता है, वो रेट पे होता है। 1,800 का भी मिल जाता है, 2,500 का भी होता है, 2,200 का वो होता है। भाव क्या चल रहा है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। लेकिन अपन एवरेज बात कर लेते हैं 2,000 रुपये। एक खड़ का कट्टा 2,000 रुपये का आता है, तो 16,000 रुपये आपके 4 गायों के लगेंगे खड़ के। वही अनाज की बात करें तो एक गाय के लिए जो अनाज है वो मान के चलो आपको गेहूं का दलिया ही होता है ज़्यादातर, तो गेहूं का दलिया ही दिया जाता है। तो गेहूं का दलिया देखें तो एक गाय को अगर आप डेली के 2 किलो गेहूं का दलिया देते हो तो महीने का 2 किलो तो थोड़ा कम ही है। अगर आप एक गाय को 3 किलो गेहूं का दलिया दोगे तभी वो अच्छे से दूध देगी। तो एक गाय को 3 किलो दोगे तो महीने का हो गया 90 किलो, और 10 किलो दलिया उसके जो पीछे बच्चा है वो भी खाएगा तो प्लस 10 किलो, तो एक गाय का एक क्विंटल हो जाएगा। तो 4 गायों का 4 क्विंटल होगा गेहूँ का दलिया। तो गेहूँ जो है वो 2,500 रुपये क्विंटल मान के चलो आप। तो ये हो गया 10,000 रुपये महीने के गेहूँ का। अगर आप इस हिसाब से खड़ और गेहूँ दे रहे हो तो आपका दूध जो है वो काफ़ी निकलेगा और घी भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो देखिए अभी गाय का रेट हो गया, छत उनके लिए मकान हो गया, खड़ हो गई, अनाज हो गया, और अब उनकी मेडिसिन। तो मान के चलो एक महीने में एक गाय को 1,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे मेडिसिन के रूप में। कभी कुछ ऐसे होता ही रहता है। तो 4,000 रुपये आप उनकी मेडिसिन का खर्चा मान के चलो। 4,000 कोई बड़ी बात नहीं है। कभी महीने में आपके 2,000 भी लगेंगे, कभी महीने में आपके 8,000 भी लग सकते हैं। तो एवरेज मैंने हर महीने के 4,000 रुपये बताए हैं। ये तो हो गया टोटल खर्चा। अब बात करेंगे बचत की, एक बार खर्चा जोड़ लेते हैं। तो मैं 20x20 वाला ही बता देता हूँ। 1,60 तो ये हो गए, प्लस 25,000 ये हो गए, प्लस 16,000 ये हो गए, प्लस 10,000 ये हो गए। बचत भी मैं आपको बताऊंगा, और ये 4,000 रुपये ये हो गए। तो टोटल की बात करें तो ये टोटल 2,15,000 रुपये हो गए आपके खर्चा। ये सिर्फ पहली बार में लगेगा। अगर अगले महीने में चलोगे, ये तो पहले महीने में जब आप गाय भी खरीदोगे, ये भी करोगे, तो ये खर्चा हो गया पहले महीने का। अब दूसरे महीने से स्टार्ट करते हैं। जो आपका डेली खर्चा आएगा वो सिर्फ 16,000 होगा, प्लस 10,000 होगा, प्लस 4,000 होगा, और प्लस आपके पास चारा तो होगा ही। मैं गांव की बात कर रहा हूँ तो गांव में चारा ये होता ही है। अगर नहीं भी है तो आप 3,000 रुपये सूखा चारा भी जोड़ लीजिएगा इसमें। तो ये फिर 16 और 10 26, 26 और 4 30, 30 और 4 3 33। तो ये 33,000 रुपये आपको डेली हर महीने में खर्च आएगा। पहले महीने में 2.25 लाख आएगा, फिर अगले महीने से फिर आपके 30 से 35,000 आप मान के चलो ये खर्चा आता रहेगा। ये तो हमने खर्चे की बात कर ली। अब हम बात करेंगे बचत की। टोटल बचत क्या होती है। तो मान के चलो आपके पास एक गाय है, वो एवरेज आपको 12 लीटर दूध देती है। वैसे तो 4 गाय हैं तो कोई
13 लीटर दूध देगी, कोई 11 लीटर देगी, कोई 10 लीटर देगी, कोई 14 लीटर देगी। तो ऐसे ऐसे करके तो लेकिन आप 12 लीटर जो है एवरेज मानिए। अगर आप 4,500 रुपये की गाय लेके आते हो तो वो पूरी साल 12 लीटर दूध दे सकती है, क्योंकि वो अपने पीक पे 15 लीटर तक दूध देगी। तो 12 लीटर आप एवरेज मान के चलो, तो 12 लीटर दूध एक गाय देगी। और 4 गाय आप लेके आए हो तो डेली का कितना हो गया, 48 लीटर दूध है वो डेली का हो गया। लेकिन अगर आप डेयरी पे दूध देते हो तो थोड़ा कम लगेगा, फेट कम निकालेंगे वो। अगर आप किसी सिटी में दे के आ रहे हो या किसी कोई घर वाला लेके जा रहा है तो 40 रुपये तक आपको आराम से रेट मिलेंगे। लेकिन आप डेयरी पे मान के चलो, डेयरी पे दे रहे हो, आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो बाहर जाने की, तो अगर आप डेयरी पे दे के आ रहे हो तो मान के चलो आपको 35 रुपये जो है वो मिल रहे हैं। तो एक दिन का 48 किलो दूध होगा, उसको 35 रुपये के भाव से आप दे रहे हो, तो आपके पास टोटल होगा 1680 रुपये। 1680 रुपये आपको डेली के मिलेंगे। अब डेली के 1680 रुपये में से मान के चलो आपके पास दिन होते हैं 30 महीने में, तो एक महीने का अपन निकाल रहे हैं, तो टोटल हो गया महीने का 50,400। ये टोटल हो गया। तो ये हो गया बचत। अब बचत में से खर्चा निकाल दें। मुनाफा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बचत माइनस खर्चा। तो बचत हमारी हुई 50,400 महीने की, और ख़र्चा क्या था, खर्चा हमारा था 33,000 रुपये, है ना। तो 33,000 रुपये हमारा खर्चा था। तो टोटल मुनाफा कितना आएगा, टोटल मुनाफा आएगा आपके पास 17,400 रुपये मुनाफा आपके पास आएगा। अब एक चीज़ और इसमें आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने पिछले अभी खर्चा निकाल के बताया था पिछले पेज पे, तो उसमें क्या था, खल थी, अनाज था। तो उसमें अगर आप बचाना चाहते हो इसे, ये मुनाफा अगर आप और बढ़ाना चाहते हो, तो जब हरे चारे का सीज़न आए तो आप उसमें से दलिए का खर्चा माइनस करके हरा चारा आप अपने खेत से ले आइएगा। तो हरा चारा आप खेत से लेके आओगे तो आपका जो अनाज का जो ये 16 कहाँ गया, वो अनाज का जो था 10,000 रुपये थे अनाज के। खल तो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आप अनाज दे रहे हो 10,000 रुपये का, वो भी आप बचा सकते हो। तो इसमें 10,000 रुपये वो अनाज का जोड़ सकते हो, अनाज का जोड़ के मुनाफा कमा सकते हो जब हरे चारे का सीज़न हो। तो ये तो हो गया दूध बेच के। अब घी बना के फिर वो बेचे, तो उसका भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे आपके पास 48 लीटर दूध था, उससे अगर आप घी बनाओगे तो 2 लीटर घी निकलेगा। और गाय का घी का रेट है 1200 रुपये लीटर। जो मक्खन बना के निकाल रहे हो ना, अगर आप क्रीम से तो नहीं निकल पाएगा, रेट नहीं मिलता, लेकिन आप अगर बिलोने से बना रहे हो तो 1200 रुपये लीटर आपको मिलेगा। तो एक दिन में 2400 का आप घी बना सकते हो। एक दिन में 2400 रुपये का आप घी बनाओगे तो देख लीजिए अब आप 30 दिनों में कितना घी बना लोगे टोटल। तो ये 72,000 हो गया, जो काफ़ी बड़ा मुनाफा है। ये सिर्फ 50,000 था, ये 72,000 हो गया। तो इसमें आप जोड़ोगे तो 30,000 के लगभग आपको मुनाफा हर महीने बचेगा। खर्चे में से जब आप 72,000 रुपये में से अगर आप 33,000 रुपये निकालोगे तो आपके पास 29 या 30,000 रुपये के आसपास आपको बचेगा। इसमें ज़्यादा घी बनाने में ज़्यादा मुनाफा है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आती है। पहली दिक्कत तो ये है कि अगर आप जब घी बनाने बैठते हो तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। सुबह से लेकर शाम तक दूध को गर्म करना, फिर सुबह उसको शाम को दही जमाना, फिर मक्खन निकालना, फिर घी बनाना। पहली दिक्कत तो ये, अगर आपके पास आप काम करने वाले ज़्यादा हो तो ये तो दिक्कत बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आप सेल करोगे तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि घी को सेल करना मुश्किल होता है, क्योंकि महीने में आपके पास 60 लीटर घी होएगा, तो काफ़ी दिक्कत होगी उसमें। तो इस वजह से जो दूध सेल करना है वो ज़्यादा इजी रहता है। अब ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो अगले वीडियो में मैं सिटी में जो आपका खर्चा आएगा वो बताऊंगा कि सिटी में आपको क्या भाव मिल सकता है दूध का। अभी ये गांव में दूध का और घी का रेट का, और शहर में दूध और घी के रेट का बहुत दिन रात का फ़र्क है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और जो शहर में कैसे कैसे क्या क्या मैनेजमेंट करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, सारा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।